हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और प्रार्थना यही है हमारी कि आप सब लोगों को 95% बने। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन है बेटा कि समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6 में आर एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से द्वारा परिभाषित है। तो यहाँ दे रखा है, देखो बेटा दिया है ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 में संबंध आर दे रखा है हमारे को बेटा एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से द्वारा परिभाषित है। ये हमको दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले क्या काम करना है बेटा, हमें इसका संबंध बनाना है। तो इसलिए आर क्या बनेगा बेटा, हमारे पास आर बन जाएगा 1,1 और 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6। अब हमारे पास क्या है 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 और 1,6। अब देखिए इसके बाद एक के साथ संबंध हो गया। अब दो के साथ देखते हैं 2,4 2,4 2,6 ये हमारे पास संबंध बन गया। अब हमारे पास 3 के साथ 3,6 3,6। अब इसके बाद में 4 का है नहीं है, 5 का है नहीं है, 6 का है नहीं है। ये हमने संबंध देख लिया। अब देखिए बेटा हमारे पास इसने कहा कि संबंध तुल्यता है। तुल्यता के लिए हमें क्या सिद्ध करना है, एक तो स्वतुल्य करना है, एक सम्मित करना है और एक संक्रामक करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्वतुल्य कहता है तो स्वतुल्य संबंध देखते हैं हम। स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध की परिभाषा क्या कहती है बेटा, हमारी स्वतुल्य संबंध की परिभाषा ये कहती है कि अगर हमारे पास x बिलोंग कर रहा है आर में तो x, x भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है कि यहाँ पर 1,1 जब 1 है हमारे पास, यहाँ पर समुच्चय में से हम लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं जब 1 बिलोंग टू ए 1 बिलोंग टू ए तो 1,1 बिलोंग टू ए। अब इसने ये सत्य बोल दिया। अब देखिए 1,1 इसमें है, मिल रहा है हमारे को, तो ये सही है। यहाँ पर क्या है हमारे पास स्वतुल्य संबंध होगा। अब देखिए दूसरा वाला हम उठाते हैं यहाँ से 2,2 2 बिलोंग करता है ए में तो 2,2 बिलोंग टू ए, ये भी सही बोला हमारे पास। अब यहाँ से 3 लेते हैं 3 बिलोंग टू ए तो 3,3 बिलोंग टू, सॉरी ये बेटा ए नहीं है, यहाँ आर है क्योंकि संबंध की बात कर रहे हैं हम आर। तो ये आर में बिलोंग कर गया इसने। ये भी 2,2 कर लिया, 3,3 कर लिया। अब देखिए यहाँ 4 देखते हैं तो 4 बिलोंग टू ए तो 4,4 बिलोंग टू आर, ये भी हमारे पास कर रहा है। अब हमारे पास आ गया 5 बिलोंग टू ए तो 5,5 बिलोंग टू आर। अब हमारे पास है 6 बिलोंग टू ए तो 6,6 बिलोंग टू आर। यानी ये 6 जो हमारे पास है 6 संख्या है, 6 संख्या हमारे पास ये कहाँ बिलोंग कर रही हैं, आर में संबंध में बिलोंग कर रही हैं। इसलिए क्या है, इसलिए यहाँ लिख दो, इसलिए समुच्चय ए में स्वतुल्य संबंध
यानी हमने यहाँ निकाल दिया स्वतुल्य संबंध है। अब देखते हैं हम, देखिए हमारे बेटा दूसरा नंबर आता है हमारे पास सम्मित का। यहाँ ले लेते हैं सम्मित, सममित संबंध। अब सम्मित संबंध के लिए क्या होता है, यदि हमारे पास x, देखिए सम्मित संबंध के लिए क्या है हमारे पास, देखते हैं x, y बिलोंग टू r और हटाओ यहां से तो लिखो, तो यहां पर y x बिलोंग टू r, यानी जब x y बिलोंग कर रहा है r में तो y x भी बिलोंग करना चाहिए r में। तो यहां से देखिए हम केवल एक यहां से पद उठाते हैं, लेकिन ये क्या है हमारे पास, बिलोंग नहीं कर रहा है, देखिए नॉट बिलोंग टू है। अब यहां से हम ले लेते हैं जैसे करके, जैसे ये हमारे पास 1,2 बिलोंग टू r है, तो यहां पर 2,1 नॉट बिलोंग टू r, इसने मना कर दिया क्योंकि 2,1 कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो 2 है 1 से विभाजित है। यहां लिख दो, जहां 2 1 से विभाजित है, लेकिन यानी 2 जो है वो तो 1 से विभाजित है, लेकिन 1 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए समुच्चय या संबंध लिखो, या समुच्चय नहीं लिखाएंगे, यहां पे आएगा संबंध। संबंध R में सम्मित संबंध, सम्मित संबंध नहीं है, इसने हमारे को गलत बोल दिया। अब हम चेक करते हैं संक्रामक, यहां ले लो संक्रामक, संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध की परिभाषा क्या होती है बेटा हमारे पास, देखिए यदि x, y बिलोंग टू r और y बिलोंग टू, और y, z बिलोंग टू r, तो x, z बिलोंग टू r, ये हमारे को कह रहा है, यानी जो संबंध x y का है वही संबंध y z का है, अगर तो x, z का भी वही संबंध होना चाहिए। अब देखिए यहां पर कोई भी संख्या ले लेते हैं हम, जैसे हमने उठा लिया यहां से 2,2 ले लिया, जैसे पहले एक पे चेक कर लेते हैं हम, 1,1 बिलोंग टू r। अब 1,1 एक के बाद हमारी संख्या कौन सी आती है, एक के बाद संख्या है हमारे पास बेटा, लास्ट वाला अंक देखेंगे तो ये अंक आएगा हमारे पास 1,2 और 1,2 बिलोंग टू r। अब ये हो गया हमारे पास। अब यहां पर देखिए तो अब अब इसका पहला, इसका तीसरा, यानी इसका क्या बनेगा, 1,2 ही बनेगा बिलोंग टू r। तो ये तो है हमारे पास भाई, ये जरूरी नहीं है कि पद यहां आ गया तो यहां नहीं मिले, यहां मिल रहा है। अब देखिए यहां से हमने ले लिया 2,2 ले लिया, 2,2 बिलोंग टू r, और अब 2 के बाद में कौन सा संख्या हमारे पास, 2 के बाद में कोई संख्या मिल रही होगी, तो देखिए 2,4 बिलोंग टू r। तो अब देखिए 2,4 जो हमारे पास यहां आ गई, तो यहां पर भी हमारे पास 2,4 मिल रही है, 2,4 बिलोंग टू r। तो इसने भी सत्य बोल दिया, इसने भी सत्य बोल दिया, इसने भी सत्य बोल दिया, सभी ने सत्य बोल दिया, इसलिए संक्रामक
संबंध है। अब देखिए इसमें स्वतुल्य संबंध है लेकिन सम्मित संबंध नहीं है। अब यहां लिखेंगे अतः स्वतुल्य संबंध है लेकिन स्वतुल्य लिख दिया, स्वतुल्य और संक्रामक संबंध है लेकिन सम्मित संबंध नहीं है। इसलिए तुल्यता संबंध नहीं है। यहां पर कहता है दूसरा दे रखा है, यहां पर ए दिया है, ए इज इक्वल टू 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2, ये हमारे को दे रखा है। अब ये कह रहा है कि एक सम्मित आव्यूह तथा एक विषम सम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, हमारे पास P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है 1/2 कोष्टक में A प्लस A डैश, ये होता है P के लिए, और Q बराबर होता है 1/2 कोष्टक में A माइनस A डैश। ये हमारे पास वैल्यू हमें चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, A डैश निकालना है। यहां से A डैश निकाल लेंगे तो जो पंक्ति है उसे कॉलम में लिख देंगे, 3 3 -1 -2 और 1। अब है ये -4 -5 और 2। अब हमें क्या निकालना है, यहां से A प्लस A डैश निकालना है। तो अब A प्लस A डैश निकालने के लिए क्या काम करना है, पहले A लिखना है हमें, 3 3 -1 -2 और 1 -4 -5 और 2 प्लस, अब हमारे पास A डैश वाला है, अभी इसे लिखेंगे 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 और 2। अब हमको जोड़ना है, तो देखिए 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। 3 और 2 माइनस के हैं तो यहाँ बचेगा 1 प्लस का, -1 और -4 -5। अब -2 और 3 प्लस का 1 बचेगा, -2 और -2 माइनस के 4 हो जाएंगे, 1 और -5 तो ये हो जाएगा माइनस का 4। अब -4 और -1 -5 हो जाएगा। अब -5 और 1 माइनस के 4 हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये निकल आया हमारे पास A प्लस A डैश। इसलिए P बराबर 1/2 A प्लस A डैश। अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें क्या काम करेंगे हम, 2 का, अब ये निकला है हमारे पास, 2 का इसमें भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 और 4। तो इसे लिखेंगे हम P बराबर, अब 2 का हमें इसमें भाग देना है तो 2 3 6 और 1/2 -5/2
1/2, और जब इसमें हम भाग देंगे 4 में 2 का, तो ये हो जाएगा -2 और -2। अब इसमें माइनस में क्या, 5 में भाग देंगे तो -5/2, -2 और +2, ये हो गया P। अब हमारे पास क्या है बचा है निकालने के लिए, Q के लिए निकालेंगे हम A माइनस ए डैश। अब हम लिखेंगे A माइनस ए डैश। अब A वाला पद है हमारे पास 3, 1 -2 -2 1 -4 -5 और 2 माइनस। अब है हमारे पास ए डैश। ए डैश कहाँ है हमारे पास, ये है 3 -2 -4 3 -2 -5 और -1 1 और 2। अब इसको हम निकालेंगे, तो देखिए 3 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा हमारे पास, 0 बचेगा। अब 3 में से -2 को कम करेंगे तो माइनस यहाँ पर है और माइनस यहाँ तो ये हो जाएगा प्लस, यानी ये हो जाएगा 5। अब -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस का, क्योंकि माइनस का 1 है, प्लस के 4 में से कम कर देंगे। अब देखिए -2 है और यहाँ हो गया -3, तो ये हो जाएगा -5। अब -2 और प्लस के 2, ये हो जाएगा 0। अब 1 और प्लस का हो जाएगा 5, क्योंकि माइनस बाहर लगी हुई है, तो ये बचेगा हमारे पास 4, सॉरी 5, 5 ये दे रखे हैं माइनस के, तो प्लस हो जाएगा, 1 यहाँ प्लस का है तो ये हो जाएगा 6। अब -4 और प्लस का 1, 3 हो जाएगा। अब -5 और माइनस का 1, ये हो जाएगा -6, और 2 और -2, ये हो जाएगा हमारे पास 0। अब यहाँ पर हमें निकालना है Q। तो Q बराबर क्या होता है, 1/2 कोष्टक में A माइनस ए डैश, तो इक्वल टू 1/2। अब जो हमारे पास निकला है इसको लिखेंगे 0 5 3 -5 0 6 और 3 -6 और 0। अब देखिए इसकी वैल्यू Q की कितनी आ गई हमारे पास, 0 आ जाएगी 5/2 और 3/2 -5/2 0 3 3/2 -3 और 0। अब इसने बात क्या की थी, योगफल की बात की थी, तो यहां लिखेंगे हम P प्लस Q, इनको इकट्ठा करके लिख देंगे जोड़ के। अब P का मान कितना है हमारे पास, ये दे रखा है हमारे को 3 1/2 -5/2, फिर है हमारे पास 1/2 1/2 -2 और -2 -5/2 -2 और 2 प्लस। अब इसमें हमें जोड़ना तो है नहीं, केवल योगफल के रूप में दिखाना है। देखिए 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 3/2 -3 और 0। तो जो हमारे पास योगफल था बेटा सम्मित और विषमत का, वो ये हो गया, हमने लिख दिया। इसको जोड़ना नहीं है, केवल इतना का इतना ही छोड़ना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि यहाँ दे रखा है, देखो दिया है -1 से x जो है बड़ा है और 1 से छोटा है के लिए, अब यहाँ दे रख क्या रखा है हमारे को, x अंडर रूट में 1 + y अंडर रूट में 1 + x इज इक्वल टू 0, ये हमारे को दे रखा है। अब देखिए सिद्ध करना है हमें, तो सिद्ध करना है कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करके देना है। तो देखिए इसमें करेंगे क्या, जो ये y वाला पद है इसको बराबर से उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा x अंडर रूट में 1 + y इज इक्वल टू -y अंडर रूट 1 + x। अब देखिए बेटा यहां से अंडर रूट हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखो x अंडर रूट 1 + y इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, -y अंडर रूट में 1 + x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ से रूट हट जाएगा, 1 + y हो जाएगा, ऐसे ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y स्क्वायर कोष्टक में 1 - x। अब इसमें करना क्या है, हमें गुणा करना है, ये प्लस है बेटा यहाँ। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस x y स्क्वायर। अब y स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर नहीं है, ये x है, x y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, हम वर्गांतर बनाएंगे, तो एक कोष्टक में x + y हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में x माइनस y हो जाएगा। अब इधर से देखिए हमें क्या कॉमन मिल रहा है, x y कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस कॉमन ले लो बेटा इसमें, क्योंकि x माइनस y इधर है, यहाँ पर हमारे पास y माइनस x बचेगा, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस y, यहाँ y पे स्क्वायर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो गया, तो x + y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। अब क्या काम करना है, इसको इधर लेके आएंगे, x को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई माइनस वाई। अब इसमें से क्या काम करना, माइनस कॉमन मिल जाएगा हमें, x इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस का y कॉमन ले लो, तो यहां बच जाएगा हमारे पास x + 1। अब ये हमारे पास x + 1 हो गया। अब जब माइनस है इधर ले भेज दे रहे हम, तो ये हो जाएगा, इसे 1 प्लस लिख लेंगे, बाई 1 + x इज इक्वल टू माइनस का x। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का x बट्टे 1 + x। अब क्या काम करना है बेटा, हमें x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर देखिए ये हो जाएगा हमारे पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब देखिए ये भाग में है तो अंश और हर वाले से होगा ये, तो यहाँ होगा हर 1 + x डी ओवर, यहाँ माइनस है तो इसको माइनस को बाहर रखेंगे, dx। अब ऊपर क्या है हमारे पास x माइनस अंश x डी ओवर dx 1 + x अपॉन हर का स्क्वायर यानी 1 + x का
होल स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स। अब इसका क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास x का 1 हो जाएगा माइनस एक्स, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास इनटू में 1 का हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस, अब देखिए यहाँ पर इसे खोल देंगे तो 1 प्लस एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ x से ये x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या बेटा हमारे पास माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही हमारे को इसने सिद्ध कराया था। तो ये हो गया हमारे पास RHS। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ज्यादा कई बार पूछा गया है ये। अब इसके बाद में जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए बेटा इसमें ग तक हो गए हमारे पास, अब है घ वाला। रेखा युग्मों दे रखा है हमारे को, रेखा दे रखी है R इज इक्वल टू 3i प्लस जे, 3i प्लस जे माइनस 2k प्लस लैम्डा i माइनस जे माइनस 2k। ये को हमारे पास रेखा बंद दे रखी है, ठीक है। अब इसकी तुलना कैसे करेंगे, R बराबर A1 प्लस लैम्डा B1 से तुलना करने पर। तो हमें यहाँ जरूरत किसकी है बेटा, सबसे पहले B1 की जरूरत है, तो हमें तो B1 ही निकालना है। तो इसलिए B1 इज इक्वल टू I माइनस जे माइनस 2k, ये हमारे पास निकल आया। अब हमारे को क्या पूछा गया, दे रखा है दूसरा वाला, दूसरी दे रखी है, ये दे रखा है 2i माइनस 2i माइनस जे माइनस का 56 के प्लस म्यू 3i माइनस 5j माइनस 4k। अब यहां पर तुलना किससे करेंगे, R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2 से तुलना करने पर। तो देखिए यहां से B2 हमारे पास निकल आएगा, कितना निकलेगा 3i माइनस 5j माइनस 4k। अब हमारे को पूछा क्या जाता है, इसके बीच में कोण पूछा जाता है बेटा। तो कोण पूछा गया तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, हमने B1 और B2 निकाल लिया, तो यहाँ B1 डॉट B2 निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए यहां पर हमारे पास B1 है I माइनस जे माइनस 2k डॉट, और B2 कितना है 3i माइनस 5j माइनस 4k। अब डॉट निकालेंगे तो इसमें देखो i है प्लस का है या 3 है प्लस का है, 3 एक 3, i डॉट i का गुणा कितना होता है 1, तो 3 इंटू 1। अब देखिए ये माइनस का, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 1 डॉट 5, यानी 5 एक 5, यहाँ करो पहले 5 एक 5 डॉट 1, क्योंकि जे का गुणा कितना, डॉट कितना होगा 1 होगा। अब ये माइनस का, ये माइनस का, प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8 डॉट 1, तो ये हो गया बेटा 3 प्लस 5 प्लस 8, तो 8 5 13 और 3 16 हो गया हमारे पास। अब इसमें मोड निकालना है B1 का,
b1 का मोड निकालना है तो b1 कहाँ है हमारे पास, ये है। तो इसमें क्या है हमारे पास, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस 2 दूनी 4, यानी इक्वल टू अंडर रूट 6। यहाँ पर हमारे पास b1 हो गया। अब हमारे पास है b2। b2 का मोड निकालेंगे। b2 कहाँ है हमारे पास, ये है। तो इसका हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 25 प्लस 16। तो बेटा ये बनेगा हमारे पास 25 और 9 34, 34 और 16 हो जाएगा हमारे पास 50। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा पूछा गया है हमारे को, तो यहाँ होगा b1 डॉट b2 अपॉन मोड b1 डॉट b2 का मोड। यहाँ वैल्यू लगाएंगे। अब ये कितना निकल के आ गया हमारे पास, b1 डॉट b2 जो है हमारे पास कितना आया है, 16 अपॉन ये कितना आया हमारे पास, अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 50। अब देखिए बेटा इसको हम अगर बात करेंगे 5 6 30, 16 बट्टे अंडर रूट में हो गया बेटा हमारे पास 300। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16, अब अंडर रूट में लिख सकते हैं इसको 100 गुणा 3। तो देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 16 बट्टे, अब इसको 100 को बाहर निकाल लेंगे कितना हो जाएगा, 10 अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब इसे काट देंगे हम, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। तो इसको लिख लेंगे 8 बट्टे 5 अंडर रूट 3। अब इसमें अंडर रूट 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दें हम, तो ये हो जाएगा 8 अंडर रूट 3 अपॉन 5 इंटू 3। अब देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 8 अंडर रूट 3 बट्टे 15। तो ये हमारे पास अब जो आंसर आया यहीं से बनेगा। अब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस इनवर्स 8 अंडर रूट 3 अपॉन 15, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। जो हमारे पास कॉस थीटा पूछा था उसमें से थीटा का मान हमने निकाल लिया। इसमें कोण पूछा गया तो कोण हमने इसको क्लियर कर दिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। इसमें बीच की दूरी पूछी गई है। तो बीच की दूरी के लिए देखिए यहां कह रहा है कि रेखाओं x प्लस 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन माइनस x इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन 1। अब ये पहली रेखा दे रखी है हमारे को, तो देखो यहां लिखेंगे दिया है x प्लस 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन 1। ये दे रखा है हमारे को। तो इसकी तुलना किससे करेंगे बेटा, कि तुलना x माइनस x1 अपॉन a1 बराबर y माइनस y1 अपॉन b1 बराबर z माइनस z1 अपॉन c1 से तुलना करेंगे से। अब देखिए यहां पर हमारे पास x1 जो है, x1 कितना हो गया 1 और x2 कितना हो गया हमारे पास 1। अब यहाँ माइनस है यहाँ, लेकिन ये प्लस में दे रखे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि यहाँ सब वैल्यू जो किसकी है, प्लस की है। तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी 1 माइनस का हो जाएगा, ये भी 1 माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरा है, सॉरी ये y1 है बेटा, यहाँ पर y1। अब आता है हमारे पास z1। z1 कितना है हमारे पास, देखिए ये भी हमारे पास प्लस का दे रखा है तो ये भी माइनस का होगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये हो गया हमारे पास a के, अब b के हम निकालेंगे।
A1 बराबर 7, B1 बराबर -6 और C1 बराबर कितना हो गया हमारे पास 1। इसलिए ए वेक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का आई माइनस का जे माइनस का के, और यहां से ये A1 हो गया। अब यहां से निकालेंगे B1, तो B1 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये दे रखे हैं 7i सदिश निकाल रहे हैं, और माइनस का 6j और प्लस का k, यानी A1 और B1 सदिश हमने निकाल ली। अब दूसरी रेखा दे रखी है हमारे को, और दूसरी रेखा है x-3/1 बराबर y-5/-2 बराबर z-7/1। अब देखिए जब हमने ऊपर से तुलना करके यहां से निकाल लिया, उसी प्रकार से हम यहाँ निकालेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा A2 सदिश से यहां से हो जाएगा। अब ये माइनस के हैं ऊपर, तो ये प्लस में आएंगे 3i प्लस 5j प्लस 7k। अब यहां से B2 की बात करें तो B2 कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास i, और ये माइनस में है तो -2j और प्लस का k, ये हमने निकाल लिया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पूछा क्या गया था, इसमें बेटा बीच की दूरी पूछी गई थी, तो इसके लिए क्या होता है, d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन में क्या होगा हमारे पास, जो इसने बीच की दूरी पूछी गई है, तो अपॉन में क्या होगा B1 क्रॉस B2 का मोड, ये हमारे पास मोड में दे रखे हैं ये फॉर्मूला। अब इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। सबसे पहले क्या काम करना है, A2 माइनस A1 निकालेंगे। तो देखिए A2 माइनस A1, अब A2 कितना है हमारे पास, सबसे पहले A2 की बात करते हैं, तो बेटा A2 है हमारे पास 3i प्लस 5j प्लस 7k। अब इसमें से हमें क्या घटाना है, माइनस A1 घटाना है, तो A1 दे रखा है हमारे पास माइनस का i माइनस का j और माइनस का k, तो इसको कोष्टक को हटा देंगे यहाँ से। तो देखिए 3i प्लस 5j प्लस 7k माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा i प्लस j और प्लस k। तो देखिए ये 3 और 1 कितना हो गया हमारे पास, 4 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, और 7 और 1 8 हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ हमारे पास क्या वैल्यू चाहिए हमें, B1 क्रॉस B2। अब B1 क्रॉस B2 की वैल्यू चाहिए हमें, तो इसके लिए क्या करेंगे, i j और k क्रॉस निकालने हैं, यानी सदिश गुणन निकालना है इसका। अब यहाँ पर हमारे पास B1 है, B1 जो दे रखा है 7 माइनस 6 7 माइनस 6 और a, इनके गुणांक हो गए। अब दूसरा है हमारे पास B2, B2 है हमारे पास 1 माइनस 2 और 1, तो इसके लिए i, तो देखिए इसके लिए ये गया इसमें -6 और प्लस का 2 माइनस j। अब इसके लिए बीच वाला कॉलम चला जाएगा, पहली वाली रो चली जाएगी, 7 7 7 और माइनस 1 1 प्लस, अब k का मान निकालेंगे, तो तीसरा वाला कॉलम चला जाएगा, पहली वाली रो चली जाएगी, माइनस के 14 हो जाएंगे और प्लस के 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर बेटा बनेगा हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस 4i और माइनस का 6j प्लस, अब इसमें बचाएंगे हमारे पास 8 माइनस के, तो माइनस के यहाँ क्या करेंगे 8 के,
ये हो गया हमारे पास। अब इसी का हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो B1 क्रॉस B2 का मोड निकालेंगे तो ये कितना होने का बेटा हमारे पास, -4 का होल स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास अंडर रूट में 16 प्लस 36 प्लस 64। अब देखिए 64 और 36 कितने हो गए हमारे पास, 100 हो गए। 100 और 16 कितने हो गए बेटा हमारे पास, अंडर रूट में 116 हो जाएंगे। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास निकल के आएगा, अब इसे हम डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यही जो हमारे पास लिखा हुआ है। अब A2 माइनस A1 हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। A2 माइनस A1 ये वैल्यू आई है हमारे पास। तो देखिए यहाँ D बराबर, अब इसको रखेंगे हम A2 माइनस A1 को, तो 4i प्लस 6j प्लस 8k। अब B1 क्रॉस B2 जो है हमारे पास जो निकला है वो निकला है -4 डॉट -4 -4i माइनस 6j और -8k अपॉन में। अब जो हमारे पास निकला B1 क्रॉस B2 का मोड, ये B2 है बेटा यहाँ, तो ये निकला अंडर रूट 116। यहाँ मोड लगा देंगे तो D बराबर कितना हो गया, देखो 4 चौक 16 माइनस के कितने हो गए 16 और 6 छक्के 36 माइनस के कितने हो गए 36 हो गए और 8 अट्ठे 64 माइनस के कितने हो गए बेटा 64 हो गए बट्टे अंडर रूट 116। अब इसमें कितना हो गया, ये भी ऊपर माइनस का 116 हो गया बट्टे अंडर रूट 116। अब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा 116 बट्टे अंडर रूट 116। 116 से 116 काटेंगे तो अंडर रूट 116 बार ही कटेगा। तो डी कितना हो गया बेटा हमारे पास अंडर रूट 116। अब 116 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 पंजे 10, यानी इसके फैक्टर कर ले हम 116 के 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, एक बचा 2 अट्ठे 16, 2 से फिर काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 में 18, यानी कटेगा नहीं फिर ये। तो ये हो जाएगा बेटा 4 गुणा 29 अंडर रूट में। तो डी बराबर कितना होगा, 2 को बाहर निकाल 4 को बाहर निकाल लेंगे 2 अंडर रूट 29 मात्रक। यानी जो इसका मान आया दूरी का, जो इसने पूछा था कि बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, तो ये होगी बेटा 2 अंडर रूट 29। इस प्रकार से बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 था। सभी खंड इसके कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो भी 5-5 नंबर का है, ये भी 5 नंबर का है, वो भी 5 नंबर का है, तो उसको कंप्लीट कराएंगे। और उम्मीद करते हैं बेटा हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लगा हो। धन्यवाद।